आज मैं आप लोगों के साथ बिना फ्लैक्सीड, बिना एलोवेरा का इस्तेमाल किए हुए एक ऐसा टी जेल शेयर करने वाली हूँ, मतलब चाय पत्ती का जेल शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल है। ये जो जेल है आम जेल से बहुत ही अलग है। यह आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ ये जो बालों की लंबाई है इस पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। बालों की लंबाई मतलब जो हमारे हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं इनको रिपेयर करने में कमाल का होता है, जिससे कि हमारे बालों की जो लंबाई है वो भी इंक्रीज होती है। थिकनेस को इंक्रीज करने के साथ साथ ये जो जेल है बालों को लंबा बनाने का काम भी करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे भी हों, घने भी हों, तो आज की रेमेडी आपके लिए ही है। यूट्यूब का एक नया फीचर आया है, आपने देखा होगा वीडियो के नीचे हाइप दिस वीडियो करके आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके आप मेरी वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। आपको पॉइंट्स देने होंगे। जैसे आप लाइक करते हो ना, तो जिस तरीके से लाइक है उसी तरीके से हाइप भी है। लाइक पे कोई पॉइंट नहीं मिलता, हाइप पे पॉइंट मिलेगा, तो इससे मुझे हेल्प मिलेगी। तो प्लीज हाइप जरूर करिएगा इस वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक ओवरनाइट हेयर सीरम शेयर करूंगी। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टी जेल, क्योंकि ये जो ओवरनाइट हेयर सीरम है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बालों को रिग्रो करने में। इससे ज़्यादा पावरफुल आपको कुछ जल्दी मिलेगा नहीं। ये जो रेमेडी है ना बहुत ही इफेक्टिव है। इसके लिए आपको 2 तरीके का स्पाइस लेना है। सबसे पहला जो स्पाइस है ये है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। आपको 10 ब्लैक पेपर ले लेनी है और थोड़ा सा जायफल ले लेना है, 1/6 टीस्पून के बराबर, अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है हिबिस्कस का ड्राई फ्लावर। इसको मैंने वॉश करके यूज़ किया है। अब जो अगला चीज़ आपको इसमें इस्तेमाल करना है ये है रोज़मेरी हर्ब। देखिए मैंने 2 तरीके का स्पाइस क्यों यूज़ किया मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्पाइस सिर्फ हम लोग आमतौर पे खानों में ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इसे अपने बालों में यूज़ करते हैं, सारे स्पाइस की मैं बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं 2 स्पाइस जो मैंने यूज़ किया है जायफल और ब्लैक पेपर, उनकी बात कर रही हूँ। ये दोनों ही स्पाइस आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल के होते हैं। स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करते हैं, हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने में भी बहुत ही कमाल के होते हैं। अब यहाँ पे मैंने हिबिस्कस और रोज़मेरी हर्ब इसलिए ऐड किया क्योंकि इनके अंदर ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। फिर मैंने इसमें इस्तेमाल किया 1 टीस्पून के बराबर जटामांसी पाउडर। जटामांसी एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों के ग्रोथ फेज को इंक्रीज कर देती है, जिससे कि हमारा जो बाल है वो जल्दी झड़ता नहीं है, लंबे समय तक ग्रोथ फेज में रहता है, यानी ग्रो कर रहा होता है। तो इससे हमारे बालों की थिकनेस और डेंसिटी इंक्रीज होती है। अब इसमें आपको रोज़ वाटर डालना है सबसे पहले इसे भिगोने के लिए। रोज़ वाटर में प्रिजर्वेटिव होता है जो कि इस रेमेडी को जल्दी ख़राब नहीं होने देगा। ये रेमेडी लंबे समय तक चलेगी, मतलब आप इसे बार बार बनाने का झंझट नहीं रहेगा आपके लिए। अब देखिए इन सारी चीज़ों को मैंने ओवरनाइट भिगो के छोड़ा। मैंने रोज़ वाटर डाला और थोड़ा सा पानी भी डाला, नॉर्मल वाटर, इसे भिगोने के लिए। ओवरनाइट भिगो के छोड़िए। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी ही चीज़ों को आपको डालना है ग्राइंडर में, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है। फिर इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। अब इसे स्ट्रेन करने के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हमें ऐड करना है, और ये हेयर सीरम लगाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप और आपको अपने बालों में करना है। तो क्या है ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो इसमें मैंने 10 ड्रॉप के बराबर इस्तेमाल किया है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है। हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट स्टिमुलेट करती है, बालों को जल्दी सफ़ेद भी नहीं होने देती, जल्दी झड़ने भी नहीं देती। तो ये हमारे बालों के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिए। अभी देखिए हेयर सीरम को मैंने एक ड्रॉपर वाली बॉटल में भर के रख लिया है। हेयर सीरम लगाने से पहले डर्मा रोलिंग ज़रूर किया करिए। देखिए डर्मा रोलिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बहुत मेहनत लगती है, हाथ दर्द हो जाता है, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं ना बहुत ही अच्छे हैं। मतलब अगर आप अपने स्कैल्प में बालों में डर्मा रोलिंग नहीं करनी होती, सिर्फ स्कैल्प में करनी होती है, क्योंकि इसका काम हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने का होता है। तो अगर आप अपने स्कैल्प में डर्मा रोलिंग करते हैं हर 2 दिन का गैप देके, तो देखिए आपके बालों में कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। डर्मा रोलिंग करने से हमारे स्कैल्प में जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। हमारे हेयर सीरम का पूरा हमारे बालों को फ़ायदा मिलेगा इसका इस्तेमाल करने से।
मतलब डर्मा रोलिंग करने के बाद इसे पूरे स्कैल्प में आप इस हेयर सीरम को अच्छे से लगा लीजिए, लगा के वॉश भी नहीं करना है, इसे छोड़ दीजिए। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये हमारा जेल है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। सबसे पहले आपको लेना है 2-3 चम्मच के बराबर ब्लैक वाली चाय पत्ती, जो आप चाय बनाने के लिए चाय पत्ती यूज़ करते हैं उसी का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। एक्चुअली चाय पत्ती के अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये हमारे बालों को इमीडिएटली शाइनी बनाता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करता है, हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है। बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देता और बालों को जल्दी झड़ने भी नहीं देता। उसके बाद इसमें एक तेज पत्ता मैंने डाला है, बीच में से तोड़ के आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है नीम की पत्ती का पाउडर। तेज पत्ता हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने में बहुत कमाल की चीज़ होती है और हमारे स्कैल्प का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है बालों की रीग्रोथ के लिए भी और बालों को लंबा घना मजबूत बनाने के लिए भी। अब देखिए इसमें नीम की पत्ती डालना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नीम की पत्ती हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बनाती है और साथ ही साथ ये हमारे बालों को झड़ने नहीं देती है। अगर आपका ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो इसका इस्तेमाल करके देखिए, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारी स्कैल्प का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, बालों का झड़ना रोक देती है। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन ई भी खूब सारा पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैंने हिबिस्कस की ड्राई लीव्स का यूज़ किया है। आपके पास अगर इसकी फ्रेश लीव्स हैं तो उसे इस्तेमाल कर लीजिए। 1 मुट्ठी के बराबर आप हिबिस्कस की फ्रेश लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिबिस्कस के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे केराटिन प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज होता है जो हमारे बालों को कंडीशन और रिपेयर करने में बहुत ही कमाल का होता है और हमारे बालों का जो फर्दर ब्रेकेज का शिकायत है, स्प्लिट एंड की शिकायत है, वो भी खत्म हो जाती है इसका इस्तेमाल करने से। अगेन मैंने यहाँ पे जटामांसी पाउडर का इस्तेमाल किया है बड़े चम्मच से 1 चम्मच के बराबर। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको इस्तेमाल करना है ये है फेनुग्रीक सीड। कम से कम 10 चम्मच के बराबर मैंने फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारा लेसिथिन होता है, म्यूसिलेज फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमारे बालों को डीपली कंडीशन और रिपेयर करने का काम करता है, साथ ही साथ हमारे बालों को झड़ने से भी रोकता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। अभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आगे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी सा पाउडर शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है। क्योंकि देखिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन एक हद तक ही काम करता है हमारे बालों को झड़ने से रोकने में, बालों को रिग्रो करने में, लेकिन जो हमारी डाइट होती है ना वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कहीं ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि इसके अंदर एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जो भी चीज़ें आप लगा रहे हैं ये आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो चीज़ें आप खाएंगे उससे आपकी बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मिनरल्स मिलते हैं जिससे कि आपके बालों को ग्रो और रिग्रो होने के लिए भरपूर पोषण मिलता है। तो अभी वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। इन सारी चीज़ों को ओवरनाइट भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग दो चीज़ आपको इसमें और डालनी है। अच्छे से पका हुआ बनाना अगर आप इसमें डाल देते हैं तो आपके बालों की बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। ये हमारे बालों को डीपली कंडीशन करता है, मॉइस्चराइज करने का काम करता है। भले ही आपके बाल लो पोरोसिटी के हों, हाई पोरोसिटी के हों, चाहे नॉर्मल हों, सबके बालों में ये जो रेमेडी है बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो आपको इसमें डालना है बनाना डालने के बाद इसमें एक और चीज़ आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है और ये है हनी। देखिए जो हनी होती है ना इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है और इसका जो मॉइस्चर है वो ईजिली हमारे हेयर क्यूटिकल में एब्जॉर्ब हो जाता है और लॉक हो जाता है, जिससे कि हमारे बालों को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। हमारे बाल ड्राई, डैमेज या फिर ब्रेक जल्दी नहीं होते। अगर आप इन सारी रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं अपने बालों में तो आपके बाल सिर्फ घने ही नहीं बल्कि लंबा होना भी शुरू हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों को आपको डालना है ग्राइंडर में, अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है। अब इसे अच्छे से मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि बहुत ही अच्छा सा आपको जेल मिल जाए और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो एकदम जेल जैसी ही है जो आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देगी। तो देखिए जो पहली वाली रेमेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है उसे डेली आप अपने बालों में लगाइए। उसका ऐसा कुछ नहीं कि अभी आपको हफ्ते में कितने दिन यूज़ करना है, उससे आप लगातार यूज़ करिए। फिर जैसे 15 दिन यूज़ करिए, फिर बीच में 10 दिन का गैप देके फिर से स्टार्ट कीजिए अपने बालों में यूज़ करना, या फिर आप दूसरा हेयर सीरम भी बना सकते हैं। बहुत सारे हेयर सीरम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो आप अपने हेयर सीरम को चेंज कर करके यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से हमारे बाल किसी पर्टिकुलर चीज़ के यूज़ टू नहीं होते। और इसी तरीके से मैं रेमेडीज़ को अपने बालों में लगाती हूँ। मेरे बालों में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं। और ये जो हमारा हेयर जेल है इसे हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट यूज़ करिए अगर आपके बाल एक्सट्रीमली ड्राई और डैमेज हैं तो। अगर एक्सट्रीमली ड्राई और डैमेज नहीं है तो हफ्ते में सिर्फ 1 बार इसे यूज़ करिए। देखिए आपके बाल रिपेयर भी होंगे, कंडीशन भी होंगे और लंबे भी होंगे। बालों में स्प्लिट एंड की शिकायत, ब्रेकेज की शिकायत खत्म हो जाएगी।
अब जो नेक्स्ट पाउडर है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप लोहे की एक कढ़ाई लीजिए, इसे गैस पे रखिए और इसमें सबसे पहले आपको ब्लैक वाली सेसमी सीड डालनी है। अब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब जो अगला चीज़ रोस्ट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना है, ये है आलमंड। आलमंड को भी बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। मैंने 100 ग्राम के बराबर आलमंड का इस्तेमाल किया है। 100 ग्राम के बराबर ही मैंने ब्लैक सेसमी सीड का इस्तेमाल किया था। ब्लैक सेसमी सीड के अंदर वो सारे मिनरल्स, वाइटामिन्स होते हैं जो आपके बालों को रिग्रो करने के लिए, काला बनाने के लिए चाहिए होते हैं। आमतौर पे हम में से बहुत सारे लोग नट्स एंड सीड्स कंज्यूम नहीं करते, जिससे कि हमें जो फ़ायदा मिलना चाहिए बालों को नहीं मिलता। एक्सटर्नल एप्लीकेशन से देखिए सब कुछ नहीं हो पाता, इसीलिए बहुत सारे लोगों सिर्फ जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे ही ध्यान दिए रहते हैं, उन लोगों के बालों में कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता। जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन अच्छे से काम नहीं करते। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको रोस्ट करने के लिए इस्तेमाल करनी है, ये है मखाना। मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर मखाना लिया था, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद इन सारी चीज़ों को ठंडा करके इनका पाउडर आप बना लीजिए और ये जो पाउडर है, इसे स्टोर करके रख लीजिए। डेली 1 चम्मच के बराबर आप ये पाउडर कंज्यूम करिए। आप खाली पेट इसे खा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से इसका पाउडर बना लिया है। पाउडर बनाने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल भी अपने साथ इसे ले जा सकते हैं। जब ये पाउडर ख़त्म हो जाता है तो फिर जब आप घर आते हैं किसी फेस्टिवल वगैरह में, तो फिर से आप बना लीजिए। देखिए, अपने बालों का ख्याल रखना अगर आप चाहें तो ज़रूर रख सकते हैं। अगर आप बहुत सारा एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं कर सकते, आप कॉलेज जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पाउडर्स वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं, हेल्दी खाना खा सकते हैं आप। तो बस अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके बाल काफ़ी लंबे समय तक लंबे भी रहेंगे, घने भी रहेंगे और काले भी बने रहेंगे। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से डाई करने का काम करती है। आपके जितने भी सफेद बाल हैं इंस्टेंटली कवर हो जाते हैं इसका इस्तेमाल करने से। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये आपके सफेद बालों को कवर करने में बहुत ही कमाल का है, बिना आपके बालों को किसी भी तरीके से डैमेज किए हुए। मतलब कि आपके बालों को ये रिपेयर भी करता है और आपके बालों को जैसे केमिकल वाली डाई डैमेज करती है उस तरीके से बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा। नेचुरल चीज है तो आपके बालों का ख्याल रखते हुए आपके बालों को अच्छे से कवर करने का काम करेगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।